गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वय्यनन्त महाम्बोधो विश्ववीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तं आयातु न ते बुद्धिः न वाक्षति। तू सहज और अनंत महासागर है जिसमें विश्व रूपी लहरें स्वतः उठती और स्वतः तुझी में विलीन हो जाती हैं। इससे न तो तुझ में कोई विस्तार होता है और न ही संकीर्णता आती है। विवेचना। गुरुजी फिर से जनक को समुद्र और तरंगों का उदाहरण देकर इस भाव पर श्रद्धान्वित करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के योग वियोग से आत्मा अपरिवर्तनीय रहती है, न उसमें कुछ मिला देने से वृद्धि होती है और न निकाल लेने से कमी आती है। वह सत्य निश्चल है, निराकार है। यह तो भौतिक पदार्थों की गति है जो वियोग संयोग से घट बढ़ जाते हैं। आत्मा अनंत महासमुद्र है और विश्व इसमें उठी सहज तरंग है जो सहज ही विलीन हो जाती है। उसके उत्पन्न होने या विलीन हो जाने से समुद्र के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह न बढ़ता है और न घटता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि इस सत्य को इस सत्य को श्रद्धान्वित होकर स्वीकार कर कि तू अनंत सागर और विश्व तरंगों के रूप में तुझसे उत्पन्न होकर तुझी में विलीन हो जाता है। इससे तेरे स्वरूप में न वृद्धि होती है और न क्षति ही होती। तात चिन्ह मात्र रूपो असि न ते भिन्नमिदं जगत् अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। हे पुत्र, तू चिन्मय आत्मा हो। इस जगत का तुमसे पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। वह तुम्ही में समाहित और तुम इसी में व्याप्त हो। अतः इसे त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाओ। विवेचना। लाभ हानि का आकलन भौतिक संसार का नियम है। त्यागने ग्रहण करने का विचार भी भौतिक है। इसी से मनुष्य के कार्य संपन्न होते हैं। यह कामनाओं का विकृत रूप है। क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, इसका विचार केवल देह के दास करते हैं। पेट से विरक्त आत्मज्ञानी को हानि लाभ हेयो वादेय अर्थात काम का है अथवा नहीं है जैसी कोई भावना ही नहीं होती। वह कामना से शून्य हो जाता है। उसके लिए भौतिक पदार्थ अतीत हैं जिन्हें वह कभी स्मरण भी नहीं करना चाहता। राजा जनक बोध से भर गए हैं और उनका आत्मचिंतन श्रद्धान्मुख होने लगा है। यही तो गुरुदेव चाहते हैं। उन्होंने जान तो सब लिया है, अब उस पर श्रद्धा भी हो जाए। जनक को श्रद्धा हो रही है। वे जगत के अस्तित्व से अविचारणीय हो गए हैं और उसे स्वयं में अभिन्न रूप में भी देख रहे हैं। वे संदेह से मुक्त हो गए हैं। महर्षि अष्टावक्र गुरु ने राजर्षि जनक की मनोदशा को
समझ लिया है। तभी तो कहते हैं कि हे राजन, तू उपयोगी अनुपयोगी के अंतर्द्वंद में मत फंस, क्योंकि इससे संकीर्णता का उदय होता है। इसके बाद परखने का विचार आ जाता है, और परखना भी एक भौतिक भाव है। इन उन्नत विकारों से पूर्ण निवृत्त हो जाओ। न तुम त्याग करो और न ग्रहण करो, यही आत्म प्रवृत्ति बनाओ। यही आत्म प्रवृत्ति बनाओ। न तुम त्याग करो और न ग्रहण करो, यही आत्म प्रवृत्ति बनाओ। अष्टावक्र गुरु की महर्षि की जय, राजर्षि जनक की जय, त्रेता युग की जय, त्रेता युग के सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, उस युग के सभी ग्रंथों की जय, अष्टावक्र महागीता जैसे ग्रंथ की जय। उम्मीद है आप सभी हमको सुन रहे होंगे। आप अपने जीवन में खुश, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रह रहे होंगे। मैं आप सभी की आत्मा को प्रणाम करती हूँ। और अब जो है मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को अभिवादन, छोटों को प्यार है। एकास्मिन् व्यये शान्ते चिदाकाशे अमले त्वयि, कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एव च। कुतो जन्म कुतो कर्म कुतो अहंकार एव च। तू एकमात्र अद्वैत स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो पूरी तरह सर्वव्यापी है, शांत है, परम शुद्ध है। पर तुझमें कहाँ से जन्म मृत्यु, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार, अर्थात तू विकार रहित है। विवेचना। जनक की स्वीकारोक्ति और निश्चय ने सद्गुरु को आश्वस्त कर दिया, निश्चित कर दिया है कि उन्होंने जिस प्रयोजन से, जिस विश्वास से जनक को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, वह सिद्ध हो गया। जब सद्गुरु भी निश्चयी होकर स्वीकार कर ले कि शिष्य अपेक्षाओं के अनुरूप आत्मदर्शी हो गया है, तो सार्थकता सिद्ध हुई। संगति का प्रभाव अपेक्षित है और वह हो चुका है। अब गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि तू सर्वव्यापी, शांत व निर्मल है। तू जन्म मरण से मुक्त, कर्म विरक्त और अहंकार से हीन होकर विकार रहित हो गया है। आत्म से अनभिज्ञ अज्ञानी द्वैत की सत्ता को सत्य मानता है। उसका दृष्टिकोण देहदासिता होता है। वह जानता है कि एक दिन उसे नष्ट होना है, फिर भी वह जीने की अनंत इच्छा रखता है। जीने के लिए सुख सुविधाओं का संग्रह करता है, अपने ही सुख को सर्वोपरि मानता है और इसके लिए सभी कुटिल कर्म करता है। वह अहंकार से भर जाता है। उपलब्धि का अहंकार अज्ञानी को अन्य सभी के प्रति हेयता से भर देता है, और जो यह अहंकार है वो सबको अपने से हीन समझता है। इसमें इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि वो सबको हीन समझता है, लेकिन वह तो नष्ट होने वाला है। उसके लिए अन्य सभी तुच्छ हैं और वह श्रेष्ठ है, ऐसा उसका विचार बनता है। अपने अष्टावक्र गुरु अपने शिष्य के निश्चय की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि तू आत्म उपलब्ध हो गया, इसमें संदेह नहीं रहा। अब तू पूर्ण मुक्त हो जा और अपना अहंकार को ख़त्म कर दे। न तू त्याग कर और न ग्रहण करो, अपनी आत्म प्रवृत्ति को अपना लो। तुम एकाग्र, शुद्ध बुद्धि
और निरंजन हो, तुम्हारी आत्मा है निरंजन। तुम आनंद युक्त हो, प्रसन्नचित्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। न तुम कुछ ग्रहण करो और न कुछ त्याग करो।